में कोई मैं इतना डीप, सो हाँ, आई तो डोंट, आमेना इज देयर एनी ये फॉल्ट इन? मैजिक बुक इतनी डीप है, मैं आपको क्या बताऊं। ये 2 महीने की प्रैक्टिस हम्म से कभी नहीं आता है। अभी मैं इतने हम्म 8-10 महीने से भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो भी मैं मुझे लगता है कि बहुत कुछ मिसिंग है। मतलब आई थिंक मैंने 0.1% भी अभी तक मास्टर नहीं किया मैजिक बुक को। हम्म मैजिक बुक इज टू तो डीप। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बराबर नहीं कर रही हूँ कि क्या है, मुझे ऐसा फील हो रहा था क्योंकि प्रैक्टिस में सारी करती हूँ और मैं चलो पूरा ट्राई थैंक यू करती कैसे चलता चलता थैंक यू कैसे के भूली गया। हूँ ना किचन में तो। थैंक यू शुड बी अ बीइंग। अरे थैंक यू तो है ना, बहुत हैबिट हो गई, ऐसे ही निकल जाता है। अब तो कुछ काम भी, वो कुछ चमची भी मिल जाती है ना, चाहिए होती है और सामने ही पड़ी तो भी थैंक यू निकल जाता है। ऐसा हो गया अभी, वो तो बहुत हो गया है कि थैंक यू तो बहुत निकलता है बात बात में। खाली फीलिंग्स आनी बाकी है ना, तो फीलिंग्स भी आ जाएगी। फीलिंग्स सभी में नहीं, ये जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये हार्ट वाला किया ना, तो हाँ हाँ। जैसे आप बता रहे थे कि आपको इतना डीप फीलिंग आ रहा था, मुझे अच्छा एहसास तो हो रहा था, मैं इमेजिन कर रही थी, तो वो फीलिंग अच्छा फील कर रही थी। डेफिनेटली अब इमेजिन करेंगे वो चीज तो अच्छा तो फील आएगा, लेकिन वो एकदम वो डीप वाला नहीं हो रहा था समहाउ। तो आई गेस थोड़ा और ग्रेटिट्यूड की जरूरत है प्रैक्टिस की। मैजिक बुक की तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी उसको तो ऐसे छोड़ नहीं सकते बीच में, क्योंकि मैजिक बुक हम्म इतनी डीप है। भले हमें लगता है कि बस ये इतना चैप्टर रीड करना है और ये प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है। इसकी एक एक चीजें आपको पता चलेगा। मुझे आप ही बताओ, लास्ट मंथ आपने किया था और अभी इस बार किया, कितना फर्क है कि नहीं है? लास्ट फर्क। टाइम तो काफी सारे प्रैक्टिस किए थे, ये हार्ट वाला मैंने लास्ट टाइम मेरा मिस हो गया था, तो इस बार हाँ। मेरा फर्स्ट था। ओके ओके। लास्ट टाइम इसीलिए मुझे वापस करना था कि इस बार एटलीस्ट जो लास्ट टाइम छूट गए थे बाय एनी रीजंस, तो इस बार मैं वो भी करूंगी करके। मैजिक बुक जब तक हम मास्टर नहीं करते ना, बहुत कुछ नहीं होता है। तो मैजिक बुक को मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लाइक मैजिक बुक तो हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि सबको ही जरूरत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मैजिक बुक को मास्टर करना बहुत, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इतना हमारे रग रग में भर जाना चाहिए कि उठते बैठते अभी भी हम कई चीजें भूल जाते हैं। जैसे ये सब प्रैक्टिसेस जो रोंडाबन ने 28 डेज की बताई है, वो एक्चुअली तो रोज रोज होनी चाहिए। इतना अंदर आत्मसात हो जाना चाहिए सब चीजें। तो या लेट मी जस्ट bring my water and we will start our peak state programming. Just hold on, please. Let others join also. Okay, let's start our peak state programming. Peak state will let people race in a running position. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Okay, Come let's on, start. run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running. Fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very Yes, nice, very I am nice, the very winner. nice. And you say to yourself, I am the winner. I am the winner. I am the I'm the winner. winner. We are the winners. Yes. We Thank all you. are the winners. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster.
Yes, faster, faster, still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes. Come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster, faster. Yes. Yes, yes, yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, 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 stop. Thank you, Yes, thank you. I'm the winner. And now you say to Yes, yourself, we are the winner. I'm the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, I repeat. can. I can. I will. I I must. must. I can. I will. I must. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, so today's our chapter is all about magnificent outcomes. So let me share the screen with you all. So अभी तक हमें मैजिक बुक ने सब कुछ सिखाया कि कैसे दिन में अगर हमें कोई काम करने तो उसको कैसे हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ करना है, फिर हमें कैसे अगर हमारे ड्रीम्स है तो उसको कैसे हमें फुलफिल करने हैं, कैसे इमेजिन करना है। तो ये सब कुछ हमें मैजिक बुक ने सिखाया है। अभी हमें ये भी सिखा रही है मैजिक बुक कि हम कोई चीज अगर करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम कैसा पहले से ही अपना इंटेंशन बना के उसको छोड़ दे सुप्रीम के ऊपर। तो ये भी हमें मैजिक बुक आज अलग अलग तरह से हमें सिखा रही है कि कैसे हम शुक्राने की का पावर हम यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में सभी चीजों में। और ये मैग्निफिसेंट आउटकम तो मैं बहुत ही यूज करती हूँ। एक एक चीजों में आप अपने सुप्रीम के ऊपर छोड़ रहे हो कि आपके वो आउटकम क्या होगा। कुछ भी अगर कोई काम करने जा रहे हो आप, या कोई ऐसे ही कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, या even a small thing also, like just going to a store to buy a gift for somebody whose birthday you are going. तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप ये मैग्निफिसेंट आउटकम्स यूज कर पाओगे। तो अभी यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? Can you all describe the picture? A door is open and some magical sparkles are coming inside. I think this picture is a bit half here and half. Okay. Yeah, that is what I... Yeah, even if you want to see like this, yeah. It's just a room and there are doors open and some sunlight is coming in and so many magical sparkles in the room. Okay, so ये हमें यही बताना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज के लिए हम एक हमारे कोई भी काम में हम एक पॉजिटिविटी, एक रोशनी, एक लाइट ला सकते हैं with the help of our gratitude power. Okay, so yeah, Amina, you want to read today? Yes, I will read. Okay, so yeah, you can start reading from here. You say grace before meals. Okay. You say grace before meals. All right, but I say grace before the concert and the opera, and the grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing,
dancing, and grace before I dip the pen in the ink. Said by G.K. Chesterton in 1874 and 1936, who was a writer. या तो ये राइटर ने क्या बोला कि वो एक चीज करने से पहले ग्रेस बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि मील के पहले ही ग्रेस बोलते हैं. ग्रेस मतलब वही ग्रेटिट्यूड करना, सुप्रीम की तरफ एक अच्छी फीलिंग्स भेजना कि हाँ, ये मैं जो भी करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ उसमें जो भी हो एक अच्छा आउटकम मिले मुझे. तो उसी तरह आप कुछ भी करने से पहले, स्विमिंग से पहले, पेंटिंग के पहले, सभी चीजों के पहले ये जो जीके चेस्टरटन थे वो हमेशा एक छोटी छोटी चीज करने से पहले वो ग्रेस बोलते थे. यानी हमें रोंडाबर ने सिखाया कि हमें खाने से पहले, पानी से पहले ग्रेस बोलना है. यानी हम अभी हमारे विचारों में आ ही जाता है. जब हम पानी लेते हैं तो तुरंत हमारा फोकस पानी पे आ जाता है. पहले ऐसा था नहीं, बिल्कुल नहीं था. हम पानी ऐसे ही पी जाते थे, कहीं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए. और पानी तो ऐसी चीज है जिसके ऊपर तो ये सब एनर्जीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है, फीलिंग की फ्रीक्वेंसीज. तो उसी तरह से जैसे भी हम कोई काम भी अगर करते हैं उसके पहले ही हम अगर मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए पहले से ही थैंक यू बोल दे तो वो काम आप सोचो कि कितना अलग तरीके से होगा वो काम. क्योंकि आपने एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले से ही अपना फोकस, अपनी पूरी अच्छी वाली जो इंटेंशन है, अच्छा वाला जो एनर्जी है, वो पहले से ही आपने उसमें भेज दिया. Okay, so let's read further. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. तो यहाँ पे गारंटी हो गई कि आपको जो आउटकम चाहिए पहले से ही आपने एक इंटेंशन बना लिया और इंटेंशन के साथ आपने उस आउटकम को एक मैग्निफिसेंट आउटकम जो आपको चाहिए था उसमें आपने बदल दिया. ओके, सो you can start reading further. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of the stroke of luck. The law of the universe operates mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. तो हमने बहुत बार ये सब चीजें बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ ली कि लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है. जो भी होता है कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रीजन से ही होता है. और यहाँ पे तो लॉज ऑफ द यूनिवर्स जो काम कर रहे हैं वो इतनी मतलब फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री मैथमेटिकली में काम करते हैं. जितना आप देते हो, मतलब आप अपने विचारों में भी जो देते हो, अपने फीलिंग्स में आप जितना दोगे इतना ही सेम काउंट में आपको मिलेगा. तो ये यहाँ पे समझना इतना जरूरी है कि मैथमेटिकली यूनिवर्स का जो लॉ है एकदम मतलब पूरी फाइनेस्ट डिग्री के साथ, यानी बहुत बारीकी के साथ आपको कोई भी चीज आपको वापस लाके देगा. बहुत बारीकी होती है यूनिवर्स में. हमें लगता है कि चलो हम इतना कर लेते हैं, ओके हो जाएगा. इसीलिए बोलते हैं कि जितना ग्रेटिट्यूड आप करोगे उतने समान मेजर से, समान लाइफ के मेजर से ही वो चीज आपके पास वापस आती है. और ऐसा ही होता है. जितना ग्रेटिट्यूड आप फील करोगे अंदर से इतना ही मैजिकली आपकी लाइफ टर्न अराउंड होगी, इतना ही एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा. अगर आप कम ग्रेटिट्यूड करते हो तो कम आएगा, ज्यादा करते हो तो ज्यादा आएगा. उसी तरह से यहाँ पे सभी चीजें लॉ ऑफ यूनिवर्स में मैथमेटिकली ऑपरेट होती है. या आपको
समझने की जरूरत है कि बहुत बारीकी से ये सब काम होते हैं यूनिवर्स में। ऐसा नहीं है कि बस हो गया। इसलिए हम कुछ काम करने जाते हैं, पहले से ही हम उसमें एक ग्रेटिट्यूड का पावर छोड़ देते हैं। वहां पे एक एनर्जी, एक जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको पहले से ही हम वहां पे लाके रखते हैं बिफोर इवन डूइंग इट। और बिफोर एनी लाइक, मैं तो हमेशा ट्रैवल करने से पहले या किसी भी चीज से पहले एक इंटेंशन बनाती हूँ कि हाँ, मैं अगर ये काम करने जा रही हूँ तो मैं जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में और अपने खुद के बारे में, सभी चीजों के बारे में सोच के एक अच्छा ही एक इंटेंशन बना लेती हूँ हमेशा। तो क्या होता है, पहले से ही मैंने उसको अच्छी एक एनर्जी दे दी, अब पक्का ही पक्का वो आउटकम अच्छा ही होने वाला है, नो मैटर व्हाट। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। A pilot doesn't A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. तो यूनिवर्स के जो लॉज होते हैं वो तो हमेशा अपनी बारीकी से वो तो काम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज काम करेंगे कल नहीं करेंगे, अचानक से आप फ्लोट होने लगते हो स्पेस के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट। लो ग्रेविटी हमेशा ही काम करती है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप चले जाओ। उसी तरह ये लॉ ऑफ यूनिवर्स हर जगह पे काम करता है, कभी आपको फेल नहीं करेगा। अगर आप उसको अपने सच्चे मन से, अपने दिल से जब आप यूज करने लगते हो, ये सब चीजें आपको बहुत 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 हेल्प करती है। ओके, सो या यू कैन रीड फर्दर Amina. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thought and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcome is one of the simplest way to do it. तो पहले से ही अपने आउटकम के लिए वहां पे अपना अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को आप देके वहां से आप ऑलरेडी अट्रैक्ट करना चालू करते हो मैग्निफिसेंट आउटकम्स। तो ये सभी प्रैक्टिसेस, जितनी भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस लिखी है, उसको हैबिट बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि हम बार 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 भूल जाते हैं। चलो आज की ये प्रैक्टिस है तो आप एक बार पढ़ के भी आप याद करके कर लोगे, पर वापस फिर आप भूल जाओगे। एक दिन करने से तो कुछ नहीं होगा ना, बार बार करनी पड़ती है ये सब प्रैक्टिस। और जितना आप करोगे, जितने फीलिंग्स के साथ करोगे, इतनी ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। तो ये बहुत ही समझना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे जितनी सारी प्रैक्टिस लिखी हुई है, आपको बार 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 करनी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, uh, job interview, or exams. The magnificent outcome to the sports games, phone calls, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcomes to the family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as birthday gifts, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes,
or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcomes for the reservations at the restaurant or great seats for the concert, the magnificent outcomes to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. यानी कुछ भी करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, या तो वो शॉपिंग है या तो फिर कहीं पे आप जा रहे हो, मे बी कोई पार्टी में जा रहे हो, किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो जो भी है आप पहले से ही वहां पे एक अच्छी एनर्जी भेजते हो, पहले से ही आप थैंक्स बोलते हो, पहले से ही एक मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए एक तरह की प्रे करते हो आप। तो ये सब क्या होगा, कुछ भी घर के लिए कुछ खरीदने चले गए, या अपने चाइल्ड के साथ बात करनी है उसके बिहेवियर को लेके, या कोई भी बात करनी है, अपने मदर इन लॉ से मिलने जाना है या उनसे फोन पे बात करनी है, अपने मम्मी पापा से फोन पे बात करनी है, कुछ भी है, किसी भी चीज को करने से पहले आपको बस इतना ये सोचना है। अभी आप क्या होता है कि अभी हम ऐसे ही करने चले जाते हैं ऑटो पायलट पे, जो भी होगा देखा जाएगा। पर अभी जब आप ये डालोगे मैग्निफिसेंट आउटकम वाला जो प्रैक्टिस है वो डाल दोगे, तो आपको ही दिखेगा कि आपके हर एक काम में एक अलग ही तरह का वो आ जाता है, जो क्या बोलते हैं, एक मजा आ जाता है कि पहले से ही आपने एक अच्छी एनर्जी वहां पे भेज दी, उसका जो भी आउटकम आता है बहुत ही बेस्ट आता है, आपके लिए जो बेस्ट होगा। इसलिए ये प्रैक्टिस रोज रोज करनी बहुत जरूरी है। Okay, so let's read further. If it helps you to believe in a magical power or gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event, or you want to turn out magnificently. या तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे उन्होंने बोला था मैजिक डस्ट करने, हमारा जो चैप्टर था मैजिक डस्ट वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने वृंदावन ने बोला कि जैसे आप ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो मैजिक डस्ट, तो यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो किसी इंटरव्यू में गए आप, या ऐसे ही आपकी कार के लिए आप चले गए, मान लो आपको अपनी कार को मेंटेनेंस करवाना है, या कोई भी बहुत छोटी छोटी चीजों में आप पहले से ही ऐसे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करते हो कि हाँ ये जो भी आउटकम होगा गॉड अच्छी तरह से हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस इवेंट गोइंग मैग्निफिसेंटली, ऐसे पहले से ही आप बोल देते हो। तो जो भी चीज आप करने जाते हो वो ऑलरेडी उसमें एक पावर आ ही जाता है अलग तरह। और बिलीव मी, मैंने बहुत यूज किया है ये वाला पावर, और ये मुझे कभी फेल नहीं करता। मैथमेटिकली जो बोलते हैं ना फाइनेस्ट डिग्री से ये काम हमेशा ही करता है। वो डिपेंड करेगा कि आप अपनी कैसे अच्छा इंटेंशन, कैसे अपनी फीलिंग्स के साथ आप ये मैग्निफिसेंट पावर को यूज करते हो। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusion and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusion and thinking there's something wrong in that law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to the conclusion and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for the magnificent outcome. तो If you यहाँ miss, पे इतनी अच्छी सी बात आपको समझनी है कि कोई अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसमें आपको थोड़ा डर बैठ जाता है, कभी कभी हमें कोई वरी भी आ जाती है। मान लो हमारे चाइल्ड के वहां से कोई कॉल आ गया, वैसे कभी कॉल आता नहीं है, अचानक से कॉल आ गया, तो आप पहले से ही ऐसा सोचने लग जाते हो कि यार अब क्या होगा, पक्का मेरे बेटे ने कोई कुछ किया होगा इसीलिए वहां से फोन आया है, ऐसा हमें हमेशा ही लगने लगता है। तो यहाँ पे इतनी बारीकी से हमें रोंडा बर्न सिखा रही कि कैसे हम अपने
अपने थॉट्स को बदलना है हमें। कैसे हमें ये सब चीजों में पहले से ही, अगर कोई डाउट आता है, कोई फियर आता है, कोई वरी आता है, तो उसको तुरंत ही चेंज करके उसको ग्रेटिट्यूड में यानी शुक्राना में लेके जाना है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस होती है ये। जैसे ही आपके दिन में ऐसी कई बार होता है कि कभी कभी कुछ न कुछ अलग अचानक से आ जाता है, तो वहां पे अगर आप कोई कंक्लूजन पे ऑलरेडी पहुंच गए, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि हाँ, अगर हाँ जैसे रूटीन में अगर आप रोज जा रहे हो काम पे, आज जैसे ही गए तो आपको आपके कलीग ने बोला कि द बॉस वाज लुकिंग फॉर यू एंड ही वांट्स टू टॉक टू यू, तो आपको तुरंत ही ऐसा ही विचार आएगा कि यार मैंने क्या किया होगा जिसकी वजह से मुझे बॉस बुला रहे हैं। पहला एक थॉट जो आता है हमें नेगेटिव ही आ जाता है हमेशा। तो तुरंत जैसे ही वो थॉट आता है, आपको ये वाली प्रैक्टिस याद करके तुरंत ही आपको थॉट को बदलना है और सोचना है कि नहीं यार, कुछ भी अच्छा भी हो सकता है। मे बी बॉस वांट्स टू रेज माय सैलरी, और maybe he's very happy with some of my work, so he wants to just appreciate it। और कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा काम ही हो सकता है, मे बी ऐसा कोई काम है जो बॉस आपसे करवाना चाहते हैं। तो यानी कितनी सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जहां पे आप पूरा डर पे चले जाते हो या थिंकिंग में चले जाते हो कि क्या होगा, इसको आप रिप्लेस कर रहे हो ग्रेटिट्यूड से कि चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आप पहले से ही गॉड को थैंक यू भी बोल देते हो, इंटरव्यू यानी किसी भी सॉरी इसमें बॉस को मिलने से पहले ही आपने अच्छा सोच लिया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दिस मीटिंग विथ माय बॉस। अमीना, आपको कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन नहीं था, बस यही था कि हाँ ये अक्सर होता है कि पहला थॉट ये नेगेटिव, पता नहीं हम पता है कि नहीं सोचना है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट वही थॉट आ जाता है। मेरे साथ अक्सर होता है ये, दिन में एक दो बार तो ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि मेरा वो ऑनलाइन का रहता है ना, तो कोई कस्टमर कॉल करता है तो मुझे पहला थॉट यही आता है कि कुछ गलत तो नहीं है, कोई ऑर्डर बराबर नहीं पहुंचा होगा, कुछ ये वही थॉट पहले आ जाता है। हाँ, वो एकदम नेचुरल है, क्योंकि हम पहले से ही ऐसे ही रहते आए हैं ना। तो हमारी एक जो कंडीशनिंग है वैसी ही है कि पहला थॉट हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो इसीलिए हमें ये प्रैक्टिस हमें सिखाएगी कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अचानक से भी आ जाए, आपको अपना कूल रखना है। इसलिए हमने हार्ट प्रैक्टिस पहले की। यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि मान लो नहीं, हमने लेकिन आ गया तो ठीक है, लेकिन फिर हम तुरंत ही उसको पॉजिटिव में चेंज कर दे तो कंडीशन हो सकता है ना, हाँ, ऑफ रिवर्स कोर्स हो ऑफ सकता कोर्स, इसीलिए क्योंकि ये एफर्ट्स लगेंगे ना। अभी तो अभी है। अभी तक तो हम चले जाते हो ऑटो पायलट पे कि हम्म नेगेटिव थॉट ही आ जाता है, जो फर्स्ट थॉट हमारे अंदर आता है। पर अभी ये एफर्ट्स लगेगा कि हाँ, ये थॉट को आप अवेयर होंगे कि ये मुझे हम्म नेगेटिव थॉट आया, तुरंत ही आप चेंज करोगे कि उसको तुरंत ही ये वाले थॉट में ही लेके जाओगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर दिस मैग्निफिसेंट आउटकम। तो एक पॉजिटिव सोच आपने अंदर डाल दी। और हार्ट में क्यों बोल रही कि हार्ट की प्रैक्टिस हमने पहले क्यों की? तुरंत ही अगर आपको ज्यादा ही कुछ हो रहा है, कुछ फियर आ रहा है, तो तुरंत ही आप आंख बंद करके अपने हार्ट की तरफ, अपने दिल की तरफ आप ध्यान लेके जाते हो। तुरंत ही अगर फियर की वजह से आपकी हार्ट रेट बढ़ गई होगी, तुरंत ही वो काम डाउन हो जाएगी। और जैसे ये एक एक सेकंड का ही काम होता है, ये कभी कभी ज्यादा भी नहीं लगता है, पर ये इनिशियली प्रैक्टिस लगती है ना, क्योंकि हमें आदत नहीं है। तो इसीलिए आप जैसे ही कोई नई चीज आती है, अचानक से आती है, जहां पे आपको कोई डर लगता है या कोई आपको ऐसी फीलिंग्स आ जाती है कि अब क्या होगा, तो तुरंत ही आप आंख बंद करके अपने हार्ट की तरफ अपना फोकस करके पहले अपनी हार्ट रेट को थोड़ा नीचे ले आइए। धीरे 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 आपका दिल भी आपसे बोलेगा कि हाँ चलो, ये जैसे यहाँ पे आमिना बोल रही, तो आमिना ने बोला तो अपने आमिना का दिल बोलेगा कि चलो, आमिना तो अभी काम डाउन हो रही है, तो मैं क्यों इतनी चिंता कर रहा हूं। आप और आपका दिल दोनों सिंक में आ जाएंगे। अभी आपके दिल को ही आदत है कि चल एकदम से वो उसमें चले जाने का,
फियर में, चिंता में, वरी में, मतलब वो सब जो नेगेटिव इमोशंस है। पर जैसे ही आपका फोकस कॉन्शियसली जाएगा, आप अपने दिल को कमांड दे रहे हो कि अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्या से क्या, इसमें क्या इतना वो है, मतलब क्या होगा इतना बुरा, चलो देखते हैं। और फिर आप इसको ग्रेटिट्यूड भी दे देते हो कि चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। तो ये दो चीज जब आप करते हो, धीरे 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 आपकी हैबिट बन जाती है कि कोई भी सिचुएशन में काम रहने से, शांति से वो चीज सोल्व हो जाती है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into the motion to receive a magnificent outcome. हाँ, ये भी आपके साथ If बहुत बार हुआ होगा कि जैसे आपको आपकी कोई बस मिस हो गई, ट्रेन मिस हो गई, आपको कहीं पे पहुंचना था, और तुरंत ही आप वरी में चले जाओगे, तुरंत ही कि यार अब क्या होगा। फ्लाइट मिस करना भी बहुत बड़ी बात होती है ना, तो ऑफ कोर्स ऐसे तो होगा ही। पर अगर उस टाइम पे आप नेगेटिविटी में जाने की बजाय अगर आप ये सोचना चालू कर दो कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ होना होगा, मतलब डेस्टिनी होगी जो भी, पर अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बिकॉज आप ही अपना एक पॉजिटिविटी, अपना एक ग्रेटिट्यूड का पावर उसमें डाल देते हो, अपनी एक अच्छी थॉट उसमें डाल देते हो। मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है कि कुछ ऐसा हो गया हो कि जो अनएक्सपेक्टेड था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर फिर मैं तुरंत ही उसमें पॉजिटिविटी में चली जाती हूँ कि चलो देखते हैं और क्या अच्छा हो सकता है, लेट्स सी। और तुरंत ही वो आउटकम मैग्निफिसेंट हो ही जाता है, क्योंकि आप इतने ऑप्टिमिस्ट हो जाते हो। अगर आप इतने पॉजिटिव हो, आप अंदर से आपको विश्वास है कि चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो ये विश्वास तुरंत ही काम करता है। यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि यू पुट द मैजिक इनटू मोशन टू रिसीव अ मैग्निफिसेंट आउटकम, तो आप ये एक मैजिक को ही मोशन में बदल देते हो कि जो भी अब जो आउटकम होगा वो अच्छा ही होगा। एक बार रेखा जी ने भी ये यहाँ पे शेयर किया था कि उनकी कोई ट्रेन मिस हो गई थी वर्क पे से आने के टाइम पे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू वरी एंड फियर ऑफ दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स, उन्होंने सोचा कि चलो जो भी होगा अच्छा होगा, देखते हैं। तो उनका उसके बाद एक के बाद चीजें सब कुछ अच्छे होने लगी, उन्होंने यहाँ पे शेयर किया था। तो वैसे ही आपको भी नेगेटिव फीलिंग्स में जाने की बजाय अच्छा सोचना है वहां पे। ओके, लेट्स रीड। most of the time you will see and experience the ये बाकी है। इफ यू आर अ पेरेंट, Okay, yes. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at the school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. यू कैन रीड। Most of the time you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for the magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. तो मान लो यहाँ पे एक ये नई चीज भी हमें पता चली, मैंने ये पहले नोट नहीं किया था, सच बोलूं तो, कि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपने जो एक्सपीरियंस मांगा होगा वो ही आपको मिलेगा। पर ओकेजनली ऐसा भी होगा कि
आप वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से कैसे आपको बेनिफिट हुआ ये भी होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उस टाइम पे। जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए मांगते हो, व्हेन यू आस्क फॉर, एंड आप जब सिंसियरली उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो ये मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं पे आपको जरूर मैग्निफिसेंट आउटकम मिलेगा, ये गारंटीड है, सम टाइम समवेयर। मैं सच बोलूं तो ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि ऐसा नहीं कि मैग्निफिसेंट आउटकम आपने अभी इस चीज के लिए बोला और मान लो कुछ कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गई और वहां पे आपने तो अपना डाउट ना करके आपने एक अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, वहां पे शुक्राना किया, अपना पूरा ही उसमें विश्वास डाल दिया, फेथ डाल दिया, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आपको कैसे बेनिफिट होगा और कौन सी जगह पे होगा, कहाँ पे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पर होगा जरूर, ये गारंटी देते हैं, बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात होती है कि जैसे ही कोई यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझनी है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी आती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है, तो हम उसकी बजाय उसमें जाने की बजाय कि यार ये क्यों आया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या ऐसे कोई भी चीज में ऐसे कोई फीलिंग्स में जाने की बजाय, जब आप वहां पे भी तुरंत अलर्ट हो जाते हो कि चलो कोई बात नहीं, आया है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, चलो देखती हूँ कि मैं कैसे अपनी पॉजिटिविटी, अपना फेथ यूज करके ये जो भी ये चीज आई उसको मैग्निफिसेंट आउटकम में मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स ग्रेटिट्यूड का डाल के, तो जैसे ही आप करते हो तो ये मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत काम करेगा। मान लो वहां पे अगर आपको वो मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं भी मिला, बट समवेयर एट सम टाइम यू मस्ट रिसीव, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड है। तो यहाँ पे समझ में आया कितनी मतलब बारीकी से ये चीज दी हुई है। तो ये मैग्निफिसेंट आउटकम इसीलिए यहाँ पे 21st डे पे इन्होंने बोला है करने के लिए कि ये बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि हम भूल जाते हैं, इसीलिए आपको हमेशा ये याद रखना है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Whenever you find yourself thinking there's chance to play with something in your life, or think you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. तो यहाँ पे हम कभी कभी ऐसा होप करते हैं कि यार ये अच्छे से हो जाए, अचानक से कुछ भी चांस एट प्ले होता है समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको लगता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अचानक से होता है सब चीजें, तो वहां पे आपको ये जब आप ये करते हैं तो वो आपको शुक्राना की प्रैक्टिस आपको प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम अट्रैक्टिंग व्हाट यू डोंट वांट, जो आपको नहीं चाहिए वो अट्रैक्ट करने के लिए आपको बचाती है, आपको पहले से ही एक शील्ड बन गया आपके लिए, तो जो बैड आउटकम होगा वो उसको भी आप टाल पाओगे। ये समझ में आया? बहुत बारीकी से समझने की बात है कि आपके अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाती है, उसमें अगर आपको जो नहीं, कभी कभी हम जो नहीं चाहिए हम सोचने लगते हैं कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, तो वैसे ही होगा, पर उसकी बजाय आप तुरंत ही एफर्ट्स डालते हो, तुरंत ही अपनी थिंकिंग को चेंज करते हो, वहां पे अपना एक विश्वास डालते हो, थैंकिंग वाला एक एटीट्यूड डालते हो, तुरंत ही जो अगर होने वाला भी होगा कुछ बैड आउटकम वो भी चेंज हो जाएगा मैग्निफिसेंट आउटकम में। तो ये बहुत ही बारीकी से समझने की बात है यहाँ पे। When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law.
and changing hopes and change into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. तो यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पे रोंडा बन आपको इसके लिए प्रिपेयर कर रही है कि कोई भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आप हमेशा ही अपना ये ग्रेटिट्यूड का पावर डालेंगे उसमें, शुक्राना का, और वहां पे आप मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए प्रे करोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे। ये आपको प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा 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 ही होगा। भले आप ग्रेटिट्यूड करोगे, सब कुछ करोगे, तो भी लाइफ में चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि चैलेंजेस, अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे? जैसे जो घड़ामन होती है तो उसको उसके जो प्रोसेस के अंदर तो जाना ही पड़ता है, ऐसी ही तरह आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। वो छोटे छोटे चैलेंजेस भी हो सकते हैं, अगर आपका बड़ा ड्रीम है तो बड़े बड़े चैलेंजेस भी आएंगे। वो आपको टेस्ट करने भी आएंगे, कभी 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 कुछ ना कुछ पास्ट में से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हम आए ही इसलिए है कि कुछ सीखे, और जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे हम सीखेंगे कैसे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यहाँ पे ये जो मैग्निफिसेंट आउटकम की जो प्रैक्टिस है, आपको ये प्रिपेयर कर रही है कि कुछ भी आ जाएगा, आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहोगे, आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहोगे, और आप हमेशा ही मैग्निफिसेंट आउटकम को अट्रैक्ट करोगे। सोचोगे कि हाँ, इसका तो आउटकम जो भी होगा मैग्निफिसेंट ही होगा। मैग्निफिसेंट वर्ड ही अपने आप में कितना मैग्निफिसेंट है, मतलब कितना बड़ा वर्ड है वो। मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही एक विशाल बोलते हैं जिसको। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. हाँ, यानी कोई चैलेंज आ भी गया, मान लो कि कोई चैलेंज आ गया, छोटा या बड़ा जो भी है, आपको अंदर से फेथ होगा कि इसका जो आउटकम होगा वो अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ मैं इसमें इवॉल्व होंगी। I will become better version of myself because I will be learning, I will be evolving with this challenge. तो आपको हमेशा ही अंदर से पॉजिटिविटी होती है। तो जब भी ये स्टार्ट करते हो, आप अपनी रूटीन लाइफ में ये प्रैक्टिस करना चालू करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने आप को गलत जगह पे गलत टाइम पे अपने आप को नहीं पाओगे, ऐसी सिचुएशन बहुत कम 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 होती जाएगी जब ये प्रैक्टिस करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। At the beginning of today, choose 3 separate situations where would you like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your lives currently, such as job interview coming up, an application for a loan or exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you're attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work during the ironing, going to the bank or post office, picking up kids, paying the bills, or collecting the mails. Make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use your gratitude's magical power as you write each one. Imagine that you are writing about each one after it has happened. तो ये हमेशा ही ऐसे ही लिखना है कि जैसे हो चुका है, तो हम वो विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि उसका आउटकम
जो भी आएगा अच्छा ही आने वाला है। तो आप अपनी कोई हमड्रम एक्टिविटीज भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है। इसी कोई भी 3 सिचुएशन अभी से लिख दो, मतलब आपके दिन का जब शुरुआत होती है तब लिख दो। कोई भी 3 चीजें, सिंपल चीजें लिख दो जो आप रोजमर्रा की लाइफ में करते हो, और वहां पे ऐसा लिखना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, अगर ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइविंग, और मैग्निफिसेंट आउटकम टू मे बी अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू, और मे बी आप जस्ट कुछ ग्रोसरी खरीदने जाने वाले हो तो वो भी लिख सकते हो, या तो फिर आपको कोई बिल पे करना है तो वो भी लिख सकते हो। बहुत बहुत सारी चीजें होंगी जो यहाँ पे आप लिख पाओगे, पर ऐसी कोई भी 3 चीज लेनी है, और अभी सेकंड स्टेप ये समझाएंगे। Thank you for the magnificent outcome to blank. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arises today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcome as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you go to an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not much about what unexpected events you choose as it is about your practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome to so and so. यस, तो पहली प्रैक्टिस में तो 3 चीजें लिखनी है। जैसे मैंने तो अभी सोच ली कि मैं क्या 3 चीजें लिखूंगी। आज मेरी बेटी को बर्थडे पार्टी में जाना है तो लिख दूंगी कि उसका मैग्निफिसेंट आउटकम हो। एक मैं अभी जॉब पे जाऊंगी तो उसके लिए भी लिख दूंगी कि पूरा दिन उसमें वहां पे अच्छा जाए, यानी जो भी है। और एक और चीज लिखनी है कि जो गिफ्ट उसके लिए खरीदनी है तो उसको पसंद आए, जो बच्चे का बर्थडे है आज। तो 3-4 चीजें ऐसे लिख दूंगी जैसे जैसे याद आएगा, 3 चीजें मेन। और फिर उसके बाद पूरे दिन में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आता है, उसके लिए आपको बस आंखें बंद करके उसके मैग्निफिसेंट आउटकम को इमेजिन करना है और थैंक यू बोलना है, दैट्स इट। You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in future, if you are ever finding yourself in situation where you are hoping for good outcomes or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी कुछ भी करने से पहले अगर आप ये मैजिकल प्रैक्टिस यूज करते हो, ये कभी टू मच नहीं है। सबसे पहले तो आप उसको जितना ज्यादा यूज करोगे इतना आपके लिए ये बेनिफिट लाएगा अपनी लाइफ में। तो जितना कर सकते हो करो, और ये सर्टेनिटी हो जाएगी कि ग्रेटिट्यूड के मैजिकल पावर की वजह से आप जो भी करोगे लाइफ में उसका आउटकम हमेशा अच्छा ही आएगा, ये सर्टेनिटी होती है। तो ये आप समझ लीजिए। ओके, सो लेट्स रीड द मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21. Okay. Magic practice number 21, magnificent outcomes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Third, list your 3 things and write each one as though you are
writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to so and so. Fourth, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcomes to so and so. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो ये मोस्टली ये प्रैक्टिस आपको इसीलिए तैयार कर रही है कि कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड अचानक से कोई ऐसी चीजें आ जाती है जिसमें आप वरी में उसमें चले जाते हो, फियर में या जो भी है, तो उस टाइम पे आपको ये आंखें बंद करके उसकी मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए आपको इमेजिन करना है। तो उसका जो भी आएगा उसका रिजल्ट वो अच्छा ही होगा। ओके, सो सबको क्लियर है आज की प्रैक्टिस? यस। ओके, लेट मी। इसमें 2 चीज करनी है ना, एक तो 3 थिंग्स ये मैच करना है हमको आउटकम्स, यानी जो पहले से जो नहीं भी हुआ है लेकिन वो करना। दूसरा हमको अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को पॉजिटिवली सोचना है। अनएक्सपेक्टेड। हाँ, तो मान लो आज आप पूरे दिन में कभी कभी कितनी बार, मतलब कभी कभी नहीं, एक्चुअली तो रोज ही कुछ ना कुछ होता है ना कि अचानक से कोई चीज आ जाती है हमारी लाइफ में, भले छोटी है बड़ी है जो भी है, अचानक से आ गई। अचानक से कोई फोन कॉल आ गया। थोड़ा कंफ्यूज एक ये है कि 3 चीज डेलिबरेटली करनी है। 3 चीज पहले डेलिबरेटली करनी है। हाँ, और दूसरी जो चीज है 3, वो अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया इनकेस आज के दिन में, 3 ऐसी सिचुएशंस आ गई तब करना है। राइट, वैसे है ना। मान लो कोई किसी का कस्टमर का फोन आ गया, तो उससे पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है बिफोर इवन टेकिंग अ कॉल। ओके। और या तो फिर मान लो कि कोई अचानक से कोई मिलने आ गया, इसके लिए भी आप कर सकते हो कि चलो कोई आपकी फ्रेंड आपको मिलने आई है, तो उसके भी मैग्निफिसेंट आउटकम को आप इमेजिन करके उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल रहे हो। तो आपके फ्रेंड के साथ आपकी जो मीटिंग होगी वो भी बहुत ही अच्छी होगी, मतलब आपको ही लगेगा कि वाओ इट वाज सो नाइस, क्योंकि आपने पहले से ही शुक्राना का पावर उसमें डाल दिया, अपनी अच्छी वाली थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग उसमें डाल दी। यहाँ पे पूरी बात तो यही है ना कि हमें अच्छा सोचना है हमारे लिए, और एक डाउट की जगह पे एक विश्वास रखना है सभी चीजों में। इसीलिए यहाँ पे सब कुछ चीजें यही बात के ऊपर है कि आप बिना डाउट किए यहाँ पे भी आप जब ये छोटी छोटी चीजें हमें ही नहीं पता होती है कि हम कितना वरी और कितना फियर में रहते हैं, हमेशा ऑटो पायलट पे होता है ये सब चीजें। तो ये रोंडा वन हमें सिखा रही है यहाँ पे कि छोटी छोटी चीजों में भी आप अपना विश्वास डाल सकते हो। ओके, सो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था पावर बुक में। रिसीविंग करना है शायद। हाँ, रिसीविंग बाकी, रिसीव वाला बाकी है। नहीं, वो हमने ये यहाँ तक कर लिया था कि whatever you the force of love will work through the visible invisible forces, वहां तक हमने किया था। और हाँ, तो whatever you desire यहाँ से करना है, whatever you desire. Okay. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love, and unless you have burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want as an athlete. Desire to play a sport, a dancer desires to dance, and painter desires to paint. ये हो गया है कल, ये read किया था मैंने. Only this paragraph. That's why I was saying whatever you want to be in your life. But it's okay. कोई बात नहीं, ये रिवाइज हो जाएगा. अच्छा, हाँ, okay. Desires. You must desire what you want with all your heart, because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love.
तो डिजायर Whatever, अपने आप में ही एक लव होता है। अगर आपको कोई चीज की डिजायर आ रही है कि मुझे पेंट करना है या मुझे डांस करना है या कोई स्पोर्ट में आपको आगे बढ़ना है, वो स्पोर्ट खेल के आपको उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, तो ये सब चीजें एक लव में से ही आती है। डिजायर आती कहाँ से है? उसमें लव फीलिंग्स में से ही डिजायर आती है। अगर किसी ने ये डिजायर किया कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि इतने अच्छे वाले रोड्स बनाने या लैंडस्केपिंग को जबरदस्त रखना है सभी जगह पे, तो किसी ना किसी को ये लव का डिजायर आया है। यानी डिजायर ही लव है एक्चुअली। कुछ डिजायर अंदर से अगर आता है, आज आपको कोई डिजायर आया कि मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना है अपने फैमिली के लिए, तो ये एक लव ही है ना। डिजायर है ही क्या? एक लव है, प्यार है, डिजायर और कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी डिजायर आती है वो है अपने आप में ही वो प्यार होती है। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि डिजायर क्या, जितना आप फीलिंग ऑफ लव देते हो, जितना आप लव देते हो, उतना ही आप रिसीव करते हो वापस। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you do, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love. Imagine it, feel it, receive it. तो यहाँ पे जो आस्क बिलीव रिसीव वो वाला जो फॉर्मूला है वो सेम है, बस खाली बिलीव की जगह पे हम फील ही करते हैं यहाँ पे, और ऐसे करते हैं कि जैसे हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपको अगर कोई डिजायर आ रही हो, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आई वांट टू बी इन माय लाइफ, तो जो भी वो स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी उसको आपको फॉलो करना है, उसको बहुत ही अच्छी लव की पावर देनी है और ऐसा इमेजिन करना है कि हाँ वो हो चुकी है ऑलरेडी, विजुअलाइज करना है। तो वैसे ही आप अपनी लाइफ में वो सब चीजें अट्रैक्ट करोगे। फिर वहां पे ना तो कोई डाउट होना चाहिए और ना तो कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, लेट्स रीड फर्दर। When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already and never divert from that state of being. Deviate from that state of being. Deviate from the state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give, and so you must imagine and feel having it now. तो जिनकी भी ये बर्निंग डिजायर होती है, आपने देखा होगा कि उनके माइंड में वो ही चलती है दिन रात। तो दिन रात अगर जो आपका जो बीइंग ही बन जाता है, आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, वो डिजायर, जो बर्निंग डिजायर है, वो जो भी हो सकती है। अगर मेरा है कि मुझे अगर मेरा लाइफ का पर्पस जानना है, तो मैं दिन रात मेरा बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग ही यही होगा कि हाँ मुझे जानना है, जानना है, जानना है। मेरे जहन में पूरा दिन रात यही चीज चलती होगी। तो जब आपका ये बीइंग बन जाता है और जब आप उसमें अपना फेथ डाल देते हो, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो चीज लाके ही रहेगा। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है, तो ही वो चीज आएगी। जितनी आप नेगेटिविटी, जितना डाउट उसमें डालते हो, उतनी ही वो चीज को आपके तरफ लाने में इतना ही टाइम लगता है। तो ये हमेशा याद रखें। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वेट का, तो लेट्स रीड। If you want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with a body you love, instead of imagining and feeling that you are overweight every single day. If you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling, instead of imagining every day that you don't have the money to travel. If you want to improve yourself in sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. If you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would be like to have that relationship. तो यहाँ पे एक बात समझ ले कि आप ही क्रिएटर हो।
अब तक अपने अपनी लाइफ क्रिएट की है अपने थॉट्स के साथ और फीलिंग्स के साथ। तो यहाँ पे भी अभी जो भी करंट सर्कमस्टांसिस है रिलेशनशिप में, या आपको कोई काम ऐसा करना है, मे बी प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई हॉबी है आपकी जो आपको करनी है, तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम ये वाले उसमें बहुत ज्यादा चले जाते हैं कि क्या हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, तो आपको हमेशा ऐसी ही चीजें इमेजिन करनी जो आपको चाहिए। अगर आपको अपने मैरिज को बेटर बनाना है तो आपको यही इमेजिन करना है। रेडी था તમે લોકો सॉरी इट्स ओके, इट्स ओके। सो आपको यही इमेजिन करना है कि आपको कैसे ये सब आपको क्या आउटकम चाहिए, वो इमेजिन करना है, वो फील करना है कि जैसे वो आपके पास आ चुका है, तो ही आप वो चीज को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका ज्यादा टाइम यही सोचने में जाता है कि क्या आपको नहीं चाहिए, तो बहुत मुश्किल है। और आप एक्चुअली इमेजिन भी तभी कर पाओगे जब आपकी वो बर्निंग डिजायर होगी। ये भी यहाँ पे एक बात समझनी होती है कि कभी कभी हमें हमें ही नहीं पता होता कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। तो एक बर्निंग डिजायर अंदर से आती है, धीरे धीरे आती है। जब ये आप लेयर्स को हटाते हो तो आपके अंदर की डिजायर भी आपके सामने आने लगती है। तो इसीलिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बस यहाँ तक रीड करते हैं, फिर हाथ थोड़ पे चले जाएंगे। यू आर ऑन म्यूट आमिना। I think she got busy. Let me read. Faith is to believe that which you do not. Okay. Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. Said by Saint Augustine of Hippo, Saint theologian Augustine. bishop. तो इन्होंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात बोली है कि अभी हमारे साथ भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ अनसर्टेन है ना। ये सब चीजें जो हम ये ग्रेटिट्यूड करते हैं वो हमें दिख नहीं रही है, हम खाली फील कर सकते हैं वो सब चीजें। तो फेथ एक्चुअली होता क्या है, हम कभी कभी अगर सोचते हैं ध्यान से उसमें ड्वेल करना कि फेथ होता क्या है। फेथ ऐसी चीज है जो आपको अभी मिली नहीं है, जो अनसर्टेन है, आपने उसको देखा नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी चीज के ऊपर आप बिलीव कर रहे हो, उसके ऊपर अपना फेथ डाल रहे हो। अगर हम गॉड की बात करें तो किसी ने गॉड को देखा नहीं है। अगर हम सुप्रीम पावर, यूनिवर्सल पावर की बात करें तो ये पावर को हमने खाली फील किया है, अब तक हमने देखा नहीं है एग्जैक्टली हमारी आंखों से। इसलिए हमारे साथ क्या होता है कि हम इजीली हम कुछ चीज को बिलीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही नहीं है, हमें अनसर्टेनिटी होती है। तो यही है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड या ये मैजिक बुक, पावर बुक के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये फेथ को डेवलप कर रहे हैं जो अनसर्टेनिटी है हमारी लाइफ में। धीरे धीरे ये फेथ को डेवलप करना होता है। ये ऐसा नहीं कि कोई रिलीजन में चीजें करने से हो जाएगा, फेथ डेवलप नहीं होता है ऐसे। अगर ऐसा होता तो हमारी लाइफ ही कुछ अलग होती अभी। अगर हमारी लाइफ जो हमें चाहिए वो नहीं है, उसका मतलब है कि हम भले कितना भी रिलीजन में पूरा वो कर ले, जितनी भी प्रेयर्स है सब कुछ कर ले, पर वहां पे अभी भी हमारा फेथ पक्का नहीं है जो अनसर्टेनिटी में। इसीलिए हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये समझने का बहुत जरूरी है कि फेथ ऐसी चीज होती है जो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी होती है। वो कॉन्शियसली आप करते हो, वो ऐसे ही नहीं आती है। तो इसीलिए आपको ये बिलीव करना और ये रिसीव हो गई ये चीजें विजुअलाइज करके उसको बिलीव करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ मुझे मिल गई है। कितने सारे डाउट्स आते हैं बीच में जो हमें वो चीज अपने 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 तरफ लाने से रोकती है। अगर अभी मैं ये बोलूं कि हाँ मैं उड़ सकती हूँ, मुझे उड़ना है हवा में, पर ये मेरा डाउट हमेशा ही मुझे ये ग्राउंड पे ही रखेगा कि नहीं मैं तो नहीं उड़ पाऊंगी। ये डाउट है ना मेरा अंदर का।
क्या मालूम, मे बी अगर आप आपने देखा होगा ह्यूमंस की जो कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है। आपने कई बार लोगों को ऐसी ऐसी चीजें करते मास्टर करते देखा होगा जो हमको लगता है कि इम्पॉसिबल है। जो एक वो बड़ा आदमी इतने छोटे से केज के अंदर चला जाता है, देखा होगा आपने। या फिर पानी के अंदर कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत देर तक वो श्वास को रोक सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे अंदर भी है, ये सब पावर्स है। अभी क्या है कि हमें डाउट होता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। जिन्होंने वो कर दिया उनको वहां पे 1% भी डाउट नहीं था। उनको लगा, उनको अंदर से डिजायर आई और उन्होंने पूरा अपना फेथ दे दिया, भले वो जितनी भी अनसर्टेनिटी थी पूरा अपना फेथ दे दिया, और वहां पे उन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चालू किया। तब जाके वो वहां पे इतना जायंट वो आदमी होता है और वो पूरा इतने छोटे से केज के अंदर फिट हो जाता है। देखा होगा आप सबने, मुझे पता नहीं किसने देखा है, मैंने देखा था तो मुझे अभी याद आ रहा है। और ऐसे कई सारी चीजें होती है जो हमें लगता है कि सुपर नेचुरल टाइप्स है। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। हमारे सबके अंदर सेम पावर्स है, हमने खाली अनलिश नहीं किए वो पावर, क्योंकि हमने कभी विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि अनसर्टेनिटी है वहां पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द पावर बुक। So let's read our heart thought for today. Okay, so this is our heart thought for today. I had to just scroll it, so it took some time. Okay, so good health is good health का मतलब क्या होता है? Good health is having no fatigue, having a good appetite, going to sleep and awakening easily, having a good memory, having a good humor, having a precision in thought and action, and being honest, humble, and grateful, and loving. How healthy are you? How healthy are you? So एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे लुइस है ने बात बोली है कि गुड हेल्थ इज नॉट ओनली लाइक फीलिंग गुड इन योर सेल्फ, इट्स अबाउट हैविंग नो फटीग। अच्छा एपेटाइट होना चाहिए। अभी हमारा अगर एपेटाइट अच्छा नहीं है उसका मतलब है कि हम दिन में इतनी जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए वो नहीं करते हैं, या फिर हमें नींद सही ढंग से नहीं मिलती है। तो गोइंग टू स्लीप और अवेकनिंग शुड बी इजी फॉर अस। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारी हेल्थ में। थॉट एंड प्रिसीजन एक्शन में होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। अभी हम अगर कंफ्यूज ज्यादातर रहते हैं उसका मतलब है कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे हमारे पास गुड हेल्थ है ही नहीं। गुड हेल्थ का मतलब ही होता है कि तीनों चीजें, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, तीनों अलाइन है और हम बहुत ग्रेटफुल है, लविंग है, ये सब चीज है। तो आप अपने देखिए आप कितने हेल्दी हो। माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट आर अ हेल्दी टीम। द बॉडी इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। What do you do when you get a message from the body such as a little ache or pain? Usually you run to a medicine cabinet or a drugstore and take a pill.
In effect, you say to your body, shut up, I don't want to hear you. Don't talk to me. That is not loving the body. When you get the first ache or pain, or a slightest things seem to go wrong, sit down, close your eyes, and very quietly ask yourself, what is it I need to know? Listen a few minutes for the answer. It may be as simple as get some sleep, or it may be stronger. If you want your body to work well for you for a long time, then you need to be part of the body, mind, and spirit healing team. तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी है, कभी कभी आप अपनी बॉडी को इतना इग्नोर करते हो, कुछ भी दर्द आया, कुछ भी, इतनी हैबिट बन जाती है कभी कभी लोगों की कि थोड़ा सा पेन, हेडेक हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ, गए मेडिसिन कैबिनेट में ले लिया और हो गया। वैसे कई बार देखोगे कि वो चीजें बार बार आती है। अभी तो आप उनको शट कर देते हो मेडिसिन देके, सिम्टम को तो आप दूर कर देते हो, पर वो चीजें अगर बार बार आ रही है, वो कुछ ना कुछ आपको बोलना चाह रही है, कुछ ना कुछ आपके बॉडी की कंडीशन को आपको दिखाना चाह रही है। बॉडी हो सकती है, माइंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। माइंड में अगर गुड थॉट्स नहीं है तो भी ये सब चीजें आती है, पेन्स, एक्स, वो सब। जैसे ही आप अपनी थिंकिंग को सुधार देते हो, आपकी थिंकिंग में जाके आप देखते हो कि क्या है जो मेरी थिंकिंग में, जो मुझे अभी बदलना है। जैसे ही आप बदलोगे, ये पेन्स है या जो भी है, जो दर्द है, दुख है, जो भी है, बिल्कुल चला जाएगा। तो कभी भी प्लीज इग्नोर मत करो अपने बॉडी को। अगर वो कुछ कहना चाह रही तो उसको सुनो, उसको आंखें बंद करके पूछो कि हाँ क्या है जो वो आपको बताना चाह रही है। वो कुछ सिंपल भी हो सकता है कि चल भाई तूने बहुत टाइम से स्लीप बराबर नहीं ले ली है, तो प्लीज गो एंड टेक अ गुड स्लीप। वो भी हो सकता है, या तो कुछ और भी, कुछ स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ये आपको ही पता चलेगा, आपकी बॉडी का है, आपको ही वो बताएगा कि एग्जैक्टली है क्या। और जैसे ही आप वो चीज को ठीक करोगे, जो रूट कॉज है उसका, तुरंत ही आपका जो भी होगा दर्द वो चला जाएगा। ये मैंने बहुत बार किया हुआ है, सीरियसली। तो ये हमेशा ही काम करता है। बहुत सारे हमने यहाँ पे शेयरिंग्स भी देखी है कि किसी को ये हुआ था और उन्होंने अपनी ग्रेटिट्यूड पावर से या बहुत सी अंदर जाके झांकने से ही वो चीजें चली गई थी। तो that's it. Okay, what time is it? Okay, so again, we don't actually have a time for meditation, but if you guys want, I can put a meditation loop Coutinho का meditation में रख सकती हूँ. Do you all want to do it? आपकी एक हैबिट हो गई हो मेडिटेशन की तो वो कर सकते हैं. Today also I will not able to. My kids have to go to party, so I have to make them ready. Okay, no problem, Amina. Thank you so much for joining and thank you for reading so beautifully. Thank you so much. My pleasure. Thank you. રાખીને જા, કઈ વાંધો નહીં. હા, okay, okay. મૂકીને જા મેડિટેશન. Thank you. તું જા જોબ પર. Thank you. हाँ, Thank you अलेक्या. Thank you. हाँ, thank you so much. मैं हूँ, बस तैयार होंगी अभी मैं, तो पर मैं रख देती हूँ ये. Hi, I'm Scarlett De La Torre, and I am a sound meditation facilitator. A sound. No purpose. You are full of happiness and joy. Okay, love you all. See you tomorrow. Sit comfortably with your back straight. You may sit on the floor cross-legged, or you may sit on a chair with your back straight.
If you are in a wheelchair, put a small cushion to support your lower back, or just sit in a comfortable position. If you cannot sit or you cannot stand, that's okay. You may lie on your bed in a comfortable position. Palms on your lap, facing upwards. Your shoulders are gently relaxed. Your jaw is relaxed, and your chin tucked in gently towards your chest. Your tongue should be relaxed, not touching the roof of your mouth, but gently relaxed. Now gently close your eyes. Take a deep breath through your nostrils. Gently inhale, and through your nostrils, a long, slow exhale. Let's do this again. Through your nostrils, a gentle inhale. And out through your nostrils, a long, slow exhale. Let's do it once again. Inhale through your nostrils, and out through your nostrils, a long, slow exhale. Keep your eyes gently closed. Now take a deep breath. Inhale through your nostrils and hold comfortably for 2, 3, or 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Let's do this again. A slow, deep inhale through your nostrils. Hold gently for 2, 3, 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Let's do this one more time. Inhale gently through your nostrils. Hold for 2, 3, or 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Now with your eyes closed, continue breathing at your own pace. Inhale and exhale. And now listen. Listen to understand. Listen to feel. Do not listen to judge or overthink. Just listen. Remember, thoughts are part of meditation. Meditation is not about trying to stop your thoughts. Every time a thought pops into your head, just simply and gently let it go. Try not to buy into the story or the thought. Try not to run off with that thought. Just simply let it go and come back to your breath. That's all you have to do. Your mind may wander off every 2 to 3 seconds, and that's okay. But the more and more you practice this, the longer those gaps will get. So remember, thoughts are part of meditation. Do not try to stop your thoughts from coming. Now let go of any distractions, any outside distractions and sounds. Let them go. Take a deep inhale and a deep exhale. Now, I want you to visualize in your mind how you want your life to look and be. Your life. Forget about what's happening on the outside. Forget about what you watched in the news. Forget about what your friends are doing. Forget about what and how many lives you saw on social media today. I want you to visualize in your mind how you want your life to look and be. Dream without limits, but visualize how you want your life to look and be. How do you want your relationships to look? How do your relationships look right now? How do you feel in your relationships right now? What are some of the things you're doing? What are some of the things you're feeling? Now think about your partner. Visualize your relationship with your partner. How does that look? How do you feel? How do you want your relationship with your partner to be? Dream big. How do you want your relationship
with your partner to be loving, full of care, full of respect, full of intimacy, filled with happiness, forgiveness, joy, and great health. Visualize how you want your relationship to be. And how will you feel when it's that way? How will you feel when your relationship is that way? Connect with that feeling deeply. Connect with that feeling. Take a deep breath in and a slow, long exhale out. Now visualize your health. How does your health look and feel right now? Visualize how you want your health to be. You are fit. You are strong. You are happy. Your immunity is strong. Even if you fall sick, you recover quickly. You have so much energy. You are healing. You are getting stronger and healthier day by day. Your cells work in perfect harmony with one another. You are aging gracefully. Visualize that. And how will you feel when this all happens? How will you feel when you have that health? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. Now visualize your home environment. How do you feel when you are in that home environment? How does your home environment look to you right now? Now visualize how you would want your home environment to be. Dream big. How would you want it to be? Full of togetherness, full of happiness, joy, forgiveness, love, fun, great health. Visualize this deeply. And how will you feel when this all happens? How will you feel? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. If your mind wanders, just gently come back to your breath. It's absolutely okay. Now visualize your wealth and abundance. How do you feel? Now visualize how you would want wealth and abundance to be in your life. You can do what you want, when you want. You can travel. You can buy nice things. You can give back. You can help those who need help. You can save well. You can spend well. You can give the best to you and your loved ones. Visualize this deeply. And now, how will you feel when this happens? How will you feel? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. Dream big, visualize big, and connect deeply with that feeling when you achieve what it is that you visualize. How it happens, when it happens, is not our concern. Our job is just to see it and feel like it's already happening. You may smile, you may feel shivers in your body. You may have tears of joy when you connect deeply with these feelings that you're visualizing. That's good for you. Connect deeply. Visualize and feel the feeling of the outcome. Take a deep breath. Slow inhale through your nostrils.
and a slow exhale. Now visualize your career, your business. How do you feel? How does it make you feel? Now visualize how you want your career and your business to be. You are happy, you're growing, you're earning more, you're getting respect, you're getting cooperation, you're making time for your work-life balance. Okay. So everyone, I have to go. Thank you so much for joining in. Because my phone is here, so I have to take the phone. So Bye. Thank you. thank you, Pari. Thank you so much, Mummy. Thank you. Thank you. Thank you all the participants who all already left. Thank you. Love, light, and abundance to all. And see you all tomorrow. Thank you. તને લેટ નથી થયું ને બેટા? ના નહીં થયું. બસ નીકળી રહેજો. બાય. ખુદાહાફિઝ.